कि रात में एक जानकारी आई कि कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे ख्याल से 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो 60 दिन की उप मुख्यमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये आनन फानन में मुख्यमंत्री बनाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। पहला सवाल कि क्या कांग्रेस कोई डैमेज कंट्रोल कर रही है? क्या ये अब कांग्रेस मान रही है कि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं है? क्या ये कांग्रेस मान रही है कि पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है? छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया गया था, वो वादा को पूरा नहीं किया गया है। और ऐसे में जब चुनाव का समय है, तो जब भूपेश बघेल जी पे जनता का भरोसा ख़त्म हो रहा है, तो अब टी.एस. सिंहदेव जी को आगे किया जा रहा है। चूँकि महाराजा साहब पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच पे खुद भी कह चुके हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। आप सबको याद होगा, मैं वो चिट्ठी में लेकर के आया हूँ, जब वो अपनी एक मंत्रालय को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को जब वो छोड़ रहे थे, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर वो उन्होंने माना था कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, चीफ सेक्रेटरी उनके बिना निर्णय ले रहे हैं, जिसके कारण जो 36 वादों में, और 36 वादे जब किए गए थे तो उस मैनिफेस्टो कमेटी के मेरे ख्याल से चेयरमैन हुआ करते थे भूपेश बघेल जी। उन्होंने कहा कि उस मैनिफेस्टो को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में अगर इतना बड़ा गैप है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ये मानती है कि 4.5 साल भूपेश बघेल अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने की लड़ाई में जद्दोजहद में लगे रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बन के रह गया है। आज छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया गया था, आधे से ज़्यादा वादा केवल घोषणा पत्र में है, और जो वादा पूरा भी किया गया वो आधे अधूरे किए गए। हसदेव के जंगल जब काटे जा रहे थे तो राजा साहब जाकर वहाँ बोले थे कि जंगल नहीं काटा जाएगा, जंगल काटे गए। तो क्या अब कांग्रेस को इस अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि जो जंगल काटे गए उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, और आगे क्या जंगल कटना रुकेगा? क्योंकि जब मुझे लगता है इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो जो वादा राजा साहब ने हसदेव की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, क्या उस वादों को भी पूरा किया जाएगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज कांग्रेस में कई तरह के गुट हैं। मुझे कई लोगों ने ये भी जानकारी दी, और आप लोगों के संज्ञान में होगा, कि कई सारे और वरिष्ठ मंत्री जो पहले मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी नाराज़ हैं। तो क्या फिर कोई और इसी तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि अगर उप मुख्यमंत्री के झुंझुना से नाराज़गी ख़त्म हो सकती है, तो मुझे लगता है फिर कई सारे और उप मुख्यमंत्री इस तरह से बनेंगे। चौथी बात मैं देख रहा हूं कि आज कांग्रेस एक युद्ध का अखाड़ा बन गया है, कुरुक्षेत्र बन गया है। वो प्रभारी जी हरियाणा से आते हैं, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को कुरुक्षेत्र बना दिया गया है। आप सबको भी संज्ञान में होगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें आई थी कि संगठन के जो अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके बीच कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पहले वो लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष के जरिए संगठन की लिस्ट जारी की जाती है, फिर उनके द्वारा रोका जाता है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस एक अखाड़ा बन गया है। तो ऐसे में अब प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि दो असहमत व्यक्ति को इकट्ठा करके सहमति की तरफ कैसे जाएगा, और अगर दो असहमत व्यक्ति इकट्ठा होगा तो फिर इसका हर्जाना राज्य की जनता क्यों भोगे, या ये दो दिशाओं में चलेगा?
राजा साहब अपने एजेंडा पे काम करेंगे और भूपेश जी अपने एजेंडा पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में भी, कांग्रेस के संगठन में भी एक तरह से कन्फ्यूजन का माहौल है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि आज क्षेत्र की, राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि बाकी जो अब वादे हैं, क्या वो वादे अगर इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस वादे को पूरा किया जाएगा। इस संशय के माहौल में जो पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा गया है, मुझे नहीं लगता कि उसकी भरपाई होगी। ये भी तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस कि अगर उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है तो आखिर फिर आगे चेहरा उनको बनाया जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इन सारे वाक्यों से ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ज़मीन खिसक गई है। वो कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, जनता कह रही है भूपेश है तो धोखा है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के डैमेज कंट्रोल से जनता का विश्वास बहाल नहीं होगा। जनता ने जिन उम्मीदों से कांग्रेस की सरकार बनाया था, एक एक उम्मीदों को कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने उस सभी वादों को, सभी भरोसा को उन्होंने तोड़ा है। और यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता एक विकल्प की तलाश में भी है। और मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प भी है। और 2 जुलाई को बिलासपुर में संवाद के लिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आ रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी वहां आने की इनविटेशन देता हूं और आपके जरिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये निवेदन करता हूं कि आएँ और किस तरह से हम अब राज्य को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, उससे विस्तार से वार्ता और चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है उससे आप लोग अपनी जगह और अपने आप को कहाँ पाते हैं, आप लोगों को कितना लाभ होगा? देखिए, हम तो डे 1 से ये कहते आ रहे हैं कि भूपेश बघेल जी या कांग्रेस की सरकार 5 साल में 15 साल के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री केवल इसलिए बने रहे, सत्ता में केवल इसलिए रहे क्योंकि पूरे देश की कांग्रेस का संगठन छत्तीसगढ़ की सरकार से चल रही थी। मुझे ये लगता है कि अब कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि जनता का भरोसा भूपेश बघेल जी पे नहीं है, तो वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता में जा रहा हूं, जनता इस बात को लेकर बहुत नाराज है। मुझे पूरा विश्वास है, तभी मैंने कहा कि जो हम डे 1 से कहते आ रहे थे, अब कांग्रेस ने उस पर मुहर लगाई है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी। ये संजीव जी